बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस बुक को देखेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ पहले कि यहाँ पे कंटेंट गिवन है। तो पार्ट 1 हमारा है ओवर सेल्स। ओके, अब इसके अंदर यूनिट 1 हमारे पास है द ह्यूमन बॉडी, सेकंड हमारे पास है हेल्थ एंड सेफ्टी। इसी तरीके से पार्ट 2 लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, पार्ट 3 मटेरियल्स एंड मैटर्स, पार्ट 4 फोर्सेस एनर्जी एंड मशीन्स एंड पार्ट 5 द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर एंड पार्ट 6 इज़ द स्काई एंड स्पेस। ये ऑल कंटेंट्स यहाँ पे गिवन है और आप देख सकते हैं इसके अंदर से सिर्फ हम आज यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी की एक्सरसाइज देखेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट चेक कंप्लीट करते हैं। इसमें गिवन है देयर आर मैनी पार्ट्स एंड सिस्टम्स इन द बॉडी, मैच द सिस्टम्स और ऑर्गन्स टू इट्स फंक्शंस। आपने क्या करना है, पहले आपको कुछ पार्ट्स के और सिस्टम्स बॉडी के गिवन है, यहाँ पे उनको मैच करना है अपने सिस्टम्स और ऑर्गन्स को उसके फंक्शंस के साथ। ओके, तो इसी तरीके से कॉलम ए हमें गिवन है स्केलेटल सिस्टम, ब्रेन, मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड कॉलम बी हमें यहाँ पे फंक्शंस गिवन है। इसी तरीके से अगर हम देखें, कॉलम ए में हमें सारे सिस्टम्स और ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है और कॉलम बी में हमें उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ना हमें इन्हें मैच करना है कि सिस्टम्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है वर्क क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम टू अलाउ अस टू मूव मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, वो अलाउ करता है मूव करने के लिए बॉडी के पार्ट्स को। कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो मूव होते हैं बाय द स्केलेटल सिस्टम और ये शेप देता है बॉडी को, ये तो आपको अच्छे से पता है। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो है द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या है, कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। ओके, और मस्कुलर सिस्टम गिव्स द बॉडी अ फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ इट। ये शेप देता है बॉडी को। ठीक है, फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क के तौर पे होता है मस्कुलर सिस्टम और ये प्रोटेक्ट करता है पार्ट्स को बॉडी के। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें क्या कहता है, कैरीज फूड थ्रू द स्टमक एंड अदर चैनल्स। जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वो फूड को कैरी करता है और स्टमक में पहुंचाता है और दूसरे चैनल्स के अंदर। तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये कॉन्सेप्ट चेक था, इसके अंदर इसके सिस्टम्स और ऑर्गन्स को उसके फंक्शंस के साथ हमें मैच करना था। अब हम इनके एक्सरसाइज को देखते हैं जो पेज नंबर 8 पे हमें गिवन है। एक्सरसाइज 1 इज़ द चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज़ करना है और इस पर टिक आउट करना है। तो फर्स्ट हमें गिवन है विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वो कौन सा है जो ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, सिस्टम्स को किसके अंदर, बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा था हमारी पूरी बॉडी को, ब्रेन। इट्स द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेन। नेक्स्ट आ जाते हैं विच टू सेंस ऑर्गन डू वी यूज़ व्हेन वी क्रॉस अ रोड। वो कौन से दो ऑर्गन्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं रोड को क्रॉस करते हुए। तो आपको पता होना चाहिए, आइस जब हम देखेंगे तो इजीली रोड को क्रॉस कर सकते हैं। एयर्स जब हम सुनेंगे कि कहाँ से गाड़ी की आवाज़ आ रही है तो उससे भी हम रोड को क्रॉस कर सकते हैं ईजिली। तो टंग और नोज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट नंबर 3 हमें गिवन है विच वेस्ट प्रोडक्ट डज द स्किन गेट राइट ऑफ। कौन सी वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो स्किन के ज़रिए बाहर आती है, ठीक है, निकलती है, मतलब कि अब क्या होती है, नंबर 1 ब्लड, स्वेट्स, टेयर्स, यूरिन। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन इज स्वेट। पसीना जो है वो स्किन पे से होता है रिमूव। ठीक है, इसी तरीके से विच ऑर्गन्स टेल अस व्हाट वी आर सीइंग। वो कौन सा ऑर्गन है जो हमें बताता है कि हमें देखना है। भाई नोज से तो हम नहीं देखते, एयर से भी नहीं देखते, लिवर से भी नहीं देखते, तो किससे देखते हैं हम, अपने ब्रेन से। जो ब्रेन हमें गाइड करता है कि आपने यहाँ देखना है, ये करना, वो करना, तो ब्रेन करता है। व्हाट डज द ब्लड ट्रैवल इन टू मूव अराउंड द बॉडी। क्या ब्लड ट्रैवल कर सकता है मूव अराउंड द बॉडी के ज़रिए, किसके ज़रिए करता है, वेन्स एंड आर्टरीज के ज़रिए ब्लड ट्रैवल करता है बॉडी में। अब आ जाते हैं हम अपनी मैच ईच बॉडी पार्ट टू द करेक्ट सिस्टम। हर बॉडी पार्ट को करेक्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैच करना है। मसल्स इज द मस्कुलर सिस्टम, बोन्स इज द स्केलेटल सिस्टम, आर्टरीज इज द सर्कुलेटरी सिस्टम्स, नर्व्स इज द नर्वस सिस्टम्स एंड स्टमक इज द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ये हमारे बॉडी पार्ट्स थे और इनको हमने मैच कर दिया उनके सिस्टम्स के साथ। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे नंबर 3 विच वर्ड्स डू नॉट बिलोंग इन ईच लिस्ट। वो कौन सा वर्ड है जो बिलोंग नहीं करता इस लिस्ट के अंदर ना, जो हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमें गिवन है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में देखें तो स्कल, आई, स्पाइन, लंग्स, नी कैप एंड हील। तो आई और लंग्स जो है वो स्केलेटल सिस्टम्स के अंदर बिलोंग नहीं करता। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, नर्व, हार्ट, पॉइंट पाइप, लंग्स। नर्व्स एंड हार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। Next is circulatory system, veins, ears, artery, blood vessels, heart and ribs. Ribs and ear is not the part of the circulatory system because it's not included in circulatory system. Next हो जाते हैं digestive system. Digestive system liver, hip, stomach, intestine and brain.
क्या नहीं होता डाइजेस्ट सिस्टम में, हिप नहीं होते और ब्रेन नहीं होता, बिकॉज हमने डाइजेस्ट करना होता है ना फूड को, तो वो लिवर में से स्टमक और इंटेस्टाइन उसमें नीड होती है, बट हिप एंड ब्रेन इज़ नॉट इंक्लूड। इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट चेक देखा, उसके बाद एक्सरसाइज देखी जो करेक्ट ऑप्शन की थी, करेक्ट आंसर मैचिंग, और उसके बाद वन वर्ड लिस्ट थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, मुझ उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, आपको कोई मसला हो तो बताइएगा मुझे।